वाबस्तगी का इजहार किया है। आपका जलसे का उन्वान दो है, तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत, और दूसरा है इस्लाह मुआशरा। ये जमहूरियत, सेकुलरिज्म, ये सब एक सियासी जो है क्या बात है, सियासी चीज़। जमहूरियत का 3 हिस्सा जो है असल में मुक़न्निना, पार्लियामेंट, कानून साज़, दूसरा है अदलिया, और तीसरा है इंतज़ामिया जिसमें पुलिस वगैरह होता है। और तारीख से पता चलता है कि जब किसी मुल्क में अदलिया के अंदर फसाद आ जाए और बिगाड़ आ जाए तो वो उसके जो है तबाही और मौत का पैगाम आता है। आज के दौर में हम देख रहे हैं लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के साथ लोगों के एतमाद में कमी आ रही है। कपिल सिब्बल जो बहुत जो है पुराने वकीलों में से है, 50 साल उनका प्रैक्टिस है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कोर्ट के सामने ये कहा कि आज जो हाल मैं देख रहा हूँ इससे पहले कभी ऐसा नहीं था और कोर्ट पर से एतमाद हमारा उठ रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बनी इसराइल में बहुत ज्यादा जो है नाइंसाफी और बुराइयां आ गई। तो लोग कहा करते थे उस दौर में कि ये दुनिया तबाह क्यों नहीं हो जाती है। तो अल्लाह ने ये बताने के लिए कि इस दुनिया में बहुत सारी बिगाड़ें आ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ बुनियाद है कि जिसकी वजह से दुनिया तबाह नहीं हो रही है। वो हदीस में आया है, काज़ियान फिन्नार व काज़िन फिल जन्ना, 2 काजी जो है जहन्नम, 1 काजी जो है क्या जन्नत में। तो एक गरीब पनघट पर अपने गाय को पानी पिला रहा था, उनके साथ उनका बछड़ा था। एक घोड़ा सवार आया और वो गाय का बच्चा घोड़ा के पीछे जो है भागने लगा। वो गाय वाले का गुजारा उसी से था, वो दौड़ा, उसको जो है पकड़ा कि भाई ये तो जो है बछड़ा मेरा है, ये जो बच्चा है गाय का। वो घोड़ा वाला कहने लगा कि ये मेरा है। एक शहर में जाके शाम हो गया और ये गाय वाला बेचारा उसका पीछा करता रहा। जाके उस शहर के काजी से शिकायत किया। काजी ने कहा कि ठीक है, दोनों का सुनवाई किया, कहा कि कल फैसला होगा। तो कल भी फैसला नहीं हुआ, परसों भी फैसला नहीं हुआ। तो ये घोड़ा वाला जाके कहता है कि काजी साहब फैसला कर दीजिए और आपको जो चाहिए हम दे देंगे आपको। तो काजी साहब ने कहा कि तुम्हारा तो घोड़ा है, ये गाय का बच्चा है, हम कैसे इसको घोड़े का बच्चा बना दें। कहा कि देखिए हम आपको तरीका बताते हैं और आपका ईमानदारी भी बाकी रह जाएगी, जेब भी भर जाएगा आपका। कहा बताओ वो तरीका क्या है। कहा कि ये सोने का जो है ईंट लीजिए आप, और ये सोने का ईंट लीजिए और कल आप पूरे शहर के अंदर ऐलान करा दीजिए कि फला मैदान में काजी साहब एक बहुत अहम मुकदमा का फैसला करने वाले हैं। तो वैसे ही हुआ, ला करके जमा। और उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि एक तरफ गाय को रखिएगा और एक तरफ जो है क्या घोड़े को रखिएगा। कहिएगा कि भाई ये बात अजीब सी है कि एक बच्चा अपने माँ को छोड़ करके और दूसरे के साथ चला जाए। तो अब ये समझ में नहीं आता कि ये घोड़े का बच्चा है कि ये गाय का बच्चा है। देखने से तो पता चलता है कि गाय का बच्चा है, लेकिन ये भाग रहा है घोड़े के पीछे। छोटा बच्चा तो माँ का पीछा नहीं छोड़ता, तो इससे लगता है कि ये घोड़ा का बच्चा है, कि ये मामला अजीब सा है। इसलिए हम इनका फैसला नहीं करेंगे, बल्कि हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं। एक तरफ गाय है, एक तरफ जो है घोड़ा है, बीच में बच्चा को हाथ पर पट्टी बांध करके लाया गया और उस बच्चे का ना बीच में ला करके पट्टी खोल दिया और कहा कि तुम जिसका है उधर चली जा। और वो जो गाय का बच्चा था वो घोड़े की तरफ दौड़ पड़ा। कहा कि काजी साहब ने तो कमाल कर दिया, इन्होंने कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं किया, बल्कि वो बिल्कुल पाक है इस फैसले से।
है ना। हालांकि उसका जेब गर्म हो चुका था, अल्लाह के नाम पर वो अपने आप को बचा लिया। फिर इसी तरह का दूसरे जो है शहर में पहुंचा, गाय वाला पीछा नहीं छोड़ा, वहां भी काजी के पास मुकदमा किया, वहां पर भी यही बात पेश आई। कहा कि काजी साहब फैसला कीजिए, मेरे हक में एक ईंट नहीं 2 ईंट आपको जो है क्या सोने का दूंगा। उन्होंने काजी साहब ने कहा कि भाई ये कैसे होगा। कहा कि हम तरीका बताते हैं। इससे पहले शहर का काजी ने इस तरह का फैसला किया, आवाम में उनकी वाहवाही हुई कि बहुत इंसाफ वाला है, और उसका जेब भी भर गया था और उस पर कोई जो है इल्जाम भी नहीं लगा बेईमानी का। तो आप भी ऐसा कर लीजिए। कहा कि बात तो बड़ी अच्छी है, सुझाव तो बड़ा अच्छा दिया है। उन्होंने भी वैसे किया, वहां पर भी वैसे हुआ कि गाय का बच्चा घोड़े की तरफ भाग गया। फिर अगला तीसरा शहर आया, वहां पर भी जो है रोका गया, वहां पर भी मुकदमा हुआ। वो जो है घोड़ा वाला काजी के पास पहुंचा कि आप मेरा हक में फैसला कर दे, आप ये 2 ईंट के बजाय 3 ईंट सोने का ले ले, मेरे हक में जो है फैसला कर दे। उन्होंने कहा कि अच्छा ईंट तो तुम अपने पास रखो और 1-2 रोज हमको सोचने दो। 1-2 रोज के बाद फिर ये घोड़ा वाला पहुंचा। कहा कि भाई देखो मैं बहुत जो है सोच रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहा कि मैंने आपको जो है बताया ना, इस तरह से कर लीजिए आप, तो आपका ईमानदारी में रह जाएगी और जेब भी आपका भर जाएगा। कहा कि जो है अच्छा देखो जो है सोचने दो मेरा। फिर जो है क्या वो पहुंचा 2 रोज के बाद कि फैसला अब तक ने नहीं किया, आप हम लोग परदेसी आदमी हैं, जाना है हमको दूर, जल्दी फैसला कर दीजिए। तो काजी साहब कहने लगा कि मुझको हैज आ रहा है, मासी आ रहा है। काजी साहब ने कहा कि हमको माहना बीमारी जो होता है ना औरतों को कि वो आ रहा है। तो ये घोड़ा वाला कहने लगा कि मर्द को भी मासी आता है। कहा कि अगर घोड़ा बच्चा जल सकता है तो मासी क्यों नहीं आ सकता जो है क्या काजी साहब को। तो वो समझ गया घोड़ा वाला कि यहाँ दाल नहीं गलेगी। बात यह थी कि वो फरिश्ता था, वो इम्तिहान के लिए आया था। तो पता यह चला कि 3 काजी में से 2 तो बेईमान था और 1 ईमानदार था। उसी ईमानदार की वजह से दुनिया कायम था, अल्लाह ने दुनिया को तबाह नहीं किया। हदीस में आता है कि एक भी अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला है तो दुनिया जो है क्या जो है क़यामत नहीं आएगी, जब तक रूए जमीन पर एक भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला है। तो हम जमहूरिया के मुतालिक आपसे जो है बात कर रहे थे। अपने पूर्णिया के अंदर एक मदरसा जमहूरिया है और वो पहले एमपी जो थे जो है पूर्णिया जिला का उसका गांव है। तो इससे पता चलता है कि हमारा अकाबिर का सोच कितना सेकुलर था, है ना, कितना जमहूरियत पसंद था। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मुकन्निना और आपका जो है ये जो पुलिस का शोबा है, इंतजामिया, ये जो अदलिया है, सभी जानते हैं कि पुलिस का 40 से ज्यादा जो है बदउन्मान हो चुका है। आज से बहुत दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जो है सफेद सरकारी वर्दी का डाकू है ये पुलिस के बारे में। और आप देख रहे हैं कि अदालतों का क्या हाल है। जहां तक सियासतदानों की बात है, जहां तक सियासतदानों की बात है, आप जो है क्या आए दिन देखते रहते हैं कि सियासतदानों का जो है क्या हाल क्या है। सियासतदानों का हाल क्या है, आज मुल्क के अंदर हुक्मरान तबके में सबसे बुरा हाल सियासतदान का है। लेकिन ये बुरा सियासतदान का हाल का जिम्मेदार कौन है? वो सियासतदान है जमहूरियत के अंदर जहाँ इंतखाब होता है, जहाँ वोट होता है। जब अवाम बेईमान हो जाती है तो उसका लीडर भी बेईमान होता है। अगर हम पैसा लेकर वोट न दें, अगर हम 4 रुपए में 10 रुपए में न बिके, 500 में न बिके, तो हमारा लीडर भी नहीं बिकेगा। लेकिन चूंकि हम बिक जाते हैं इसलिए हमारा लीडर भी जो है क्या बिक जाता है, हमारा लीडर भी जो है क्या बिक जाता है। इसलिए क़यादत जमीन से उभरती है, आवाम से निकलती है। इसलिए आवाम को पहले ठीक होना है। और आवाम कब ठीक होगा? जब आवाम का अफराद ठीक होगा। आवाम का अफराद कब ठीक होगा? जब हमारे तालीमी इदारे और हमारे मस्जिद जो है क्या आबाद होंगे, तभी जाकर के जो है मुआशरे का इस्लाह होगा, तभी जाकर के जो है
हमारा जो है क्या समाज ठीक होगा। मदारिस के जो है सुधार के बारे में बस मैं इतना कहूँगा कि अभी दारुल देवबंद के अंदर राब्ते मदारिस का मीटिंग हुआ है, उसमें जो करारदाद पास किया गया है, जो तजावीज पास हुआ है, हम उस पर जो है क्या अमल करें, इंशाअल्लाह मदारिस का बहुत हद तक सुधार होगा। मदारिस का बहुत हद तक जो है क्या सुधार होगा। जहाँ तक जमहूरियत की बात है, आईन को बचाने की बात है, तो ये एक सियासी मसला है। और जानते हैं कि सियासी मसला के अंदर एक जो सियासतदां है, सच्चा सियासतदां, वाकई माहिर सियासतदां, वही इस मसले को जो है क्या हल करेगा। ये जो सियासत है ना, ये किताबी और इल्मी फन नहीं है। इल्मी फन से ज्यादा ये पॉलिटिकल चीज है, ये पॉलिटिकल चीज है। आज का सियासतदां क्या है, कोई जो है ठेकेदारी कर रहा है, इलेक्शन के वक्त आया, किसी पार्टी को रकम दे करके वो टिकट खरीद लिया, और आवाम क्या कहता है कि पार्टी का वो जो है क्या उम्मीदवार है, आजाद उम्मीदवार को कैसे जो है जिताया जा सकता है, इसलिए उस पार्टी को दे दो, पार्टी वाला उम्मीदवार को दे दो। जिन्होंने सियासत में कुछ नहीं जो है क्या तजुर्बा किया, उनको एकाएक जो है आप कानून साज जो है क्या इदारों में भेज दीजिए, उससे जो है क्या होगा, उससे जो है क्या होगा। सियासत एक पॉलिटिकल चीज है। इंदिरा गांधी जो है 11 साल की उम्र में उन्होंने जो है सियासत में जो है क्या हिस्सा ली, तकरीबन 56 साल उन्होंने जो है क्या सियासत में जो है क्या हिस्सा ली, और आखिर में गोल्डन टेम्पल पर जो है फौजी जो है जहाँ ऑपरेशन की वजह से सिर्फ बिरादरी उससे नाराज हुए, दो सिर्फ जो है फौजी ने उनको जो है गोली मारा। तो आज जो हमारे यहाँ समाज में सियासी मसाइल जो हल नहीं हो रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी वजह यही है कि हमारे सियासतदान ना तजुर्बाकार है। उन्हें यह नहीं मालूम होता कि कौन सा मसला को कैसे जो है कि हल किया जाएगा। यह जमहूरी हुकूमत है। जमहूरियत के अंदर क्या होता है, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है, एक तर्ज हुकूमत है। यहाँ गिना जाता है, तौला नहीं जाता। यहाँ गिना जाता है, तौला नहीं जाता। यहाँ मास्टर का भी वोट का वही कीमत है जो एक जाहिल का जो है वोट की कीमत है। एक जो है प्रोफेसर का भी वही जो है कीमत है वोट का जो एक हल चलाने वाला का है। तो ऐसी सूरत के अंदर आवाम जो है लीडर को जो है क्या कैसे जो है क्या आवाम को अपने साथ लाएंगे और कैसे उनकी जो है क्या रहबरी करेंगे। इनके अंदर कायदाना सलाहियत होनी चाहिए कि आवाम कुछ भी कह रहा है, लेकिन जो सच है हम उसी को जो है लेके आगे बढ़ेंगे और उसी के मुताबिक अपनी कौम को जो है क्या लेके जो है क्या जाएंगे। तो हिंदुस्तान के अंदर हम अपना हुकूक लेने के लिए, हिंदुस्तान में अपना हुकूक लेने के लिए अगर हम ये चाहें कि कोई हमको तश्त में सजा करके दे देगा तो नहीं देगा। जगजीवन राम ने एक मरतबा जमीयत उलमा हिंद के कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में कहा था कि हुकूक जो मुसलमानों का जो सुनहरे हुरूफ से लिखा हुआ है, लेकिन किसी कौम को हुकूक तश्त में सजा के नहीं दिया जाता। हुकूक छीना जाता है, हुकूक लिया जाता है, हुकूक दिया नहीं जाता। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि आज भी अगर हम अपने अकाबिर के बताए हुए रास्ते पर चले तो जो दौर आज हम देख रहे हैं वो दौर हमको देखना नहीं पड़ेगा। और हमें अल्लाह की जात से ये उम्मीद है कि कुछ भी है हम उस अल्लाह का जो है क्या बंदा है, गुनहगार ही सही। नूर हक है, कुफ्र पर खंदाजन नूर हक है, कंदाजन ये चराग धूपों से जो है बुझाया नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा आखिरी बात कि जमहूरियत को बचाने के लिए आईन को जो है क्या बचाना पड़ेगा, और आईन को बचाने के लिए आपको जो है अपने अंदर जो है क्या समझ और तालीमी बेदारी लानी पड़ेगी। जब तक हमारी कौम तालीम याफ्ता नहीं होगी तब तक वह इस मुल्क में अपना हक नहीं ले सकती है। अल्लाह करे कि हम सबों को तालीम के साथ जोड़े। जहाँ तक इस्लाह माशरा की बात है तो मैं ये कहूँ कि आज ये कौम शादियों के ऊपर 1 करोड़ रुपए खर्च कर डालती है।
शादियों के ऊपर 1 करोड़ खर्च कर डालती है। आपस में लड़ाई में देखिए जो है क्या आप अररिया में किसका मुकदमा जो है क्या ज्यादा है। तो ये जो है नाजायज कामों में खर्च करती है, ये फजूल कामों में खर्च करती है। लेकिन जहाँ पर उनको खर्च करना चाहिए वहाँ पर ये खर्च नहीं करती है। तो इसलिए अल्लाह ने जो दौलत दिया है उनका जो है क्या सही इस्तेमाल करे और तालीम पर जो है क्या तवज्जो दे। अगर अपना बेटा जो है क्या नहीं है तो अगर समाज का कोई बच्चा होनहार है तो उसके तालीम में जो है क्या हम मदद करें, उनकी तालीम में हम मदद करें। एक नशा की बात हमारी यहाँ आती है तो हर शख्स अपने अपने घर में अपने बच्चों को नशा के सिलसिले में कंट्रोल करे तो पूरा समाज कंट्रोल होगा। लेकिन बाप तो कंट्रोल कर नहीं सकता, वो चाहता है कि कोई जो है मुखिया कंट्रोल कर दे, गाँव का कोई और कंट्रोल कर दे, वो कहाँ से उनको जो है कंट्रोल करेगा। अल्लाह करे कि हम सबों को जो है मसाइल को समझने की, उनको सही तरीके से हल करने की तौफीक इनायत करे। हम दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।